हेलो बच्चों, हम लोग सॉल्व कर रहे हैं कक्षा 10वीं के गणित का अनसॉल्व पेपर जो कि वर्ष 2023 में आया हुआ है। और जिन बच्चों को 2024 में परीक्षा देनी है उनके लिए अनसॉल्व पेपर काफ़ी बेहतर साबित होने वाला है। तो हम लोगों ने इससे पहले के वीडियो में सॉल्व किया था दूसरा सेट DW का, और उसका पार्ट 1 हमने सॉल्व किया था जिसमें हमने OMR सीट पर आधारित जो प्रश्न होते हैं कुल 20 अंकों का हमने सॉल्व किया था। आज हम उसके आगे के खंडों को सॉल्व करेंगे। तो हमने अभी तक खंड आ के प्रश्नों को हल किया था जिसमें टोटल 20 प्रश्न थे। यहाँ तक हमने सॉल्व किया है। आज हम सॉल्व करेंगे खंड बा को, जो कि है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न जो कि लिखित आपको देने होते हैं। तो इसका पहला सवाल है सवाल नंबर 1। अब सवाल देखिए, प्रश्न है द्विघात समीकरण 4x² - 6x + 5 = 0, इसका विविक्तकर निकालना है और इसके मूलों की प्रकृति निकालनी है। तो सबसे पहला इसमें निकालना है विविक्तकर। विविक्तकर को D से लिखते हैं और इसका सूत्र होता है b² - 4ac। यहाँ b का मतलब होता है x का गुणांक, a x² और c जिसमें x नहीं होता है। तो सारी वैल्यू रख दें। यहाँ b की जगह पे लिखेंगे -6 इसका स्क्वायर, -4 a की जगह पे 4 लिखना है और c की जगह पे +5 चिन्ह सहित लिखना है सबको। -6 का स्क्वायर 36 और यहाँ पे इसको हल करेंगे तो आएगा 80 और घटाने के बाद ये आएगा 44 और ये माइनस में आएगा। तो ये हो गया इसका विविक्तकर। अब उसके बाद इसमें कहा है मूलों की प्रकृति। तो अगला कदम है इसमें मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति निकालने के लिए सबसे पहले हमें D को ध्यान देना। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो विविक्तकर आया है वो <0 है, और जब विविक्तकर की वैल्यू 0 से छोटी हो तो मूल जो होते हैं वो काल्पनिक होते हैं। तो यहाँ पे जवाब में क्या आएगा, मूल काल्पनिक है, इसके इमेजिनरी आएंगे जो रूट होंगे इसके। तो ये होगा पहले का जवाब। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। पहले का दूसरा प्रश्न है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। इसके केंद्र से 7 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म की रचना कीजिए। रचना के पद संक्षेप में लिखिए। तो इस टाइप के सभी प्रश्न हमने कंस्ट्रक्शन वाले वीडियो में ऐड कर दिए हैं, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं सर्कल चैप्टर को। और ये अगला प्रश्न है पहले का तीसरा प्रश्न है यदि cos A - B इक्वल दिया है √3/2 और sin A + B इसकी वैल्यू भी है √3/2। तो सवाल में कहा है कि A और B का मान ज्ञात करो। यहाँ कंडीशन दिया A की वैल्यू बड़ी है B से, और दूसरा कंडीशन है A और B जोड़ के 90 अंश के या तो बराबर हो सकते हैं या उससे कम, 90 अंश से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी ये दो के दोनों न्यून कोण हैं, बस कहने का यही मतलब है। तो इसे कैसे हल करेंगे, सबसे पहले इसको देखते हैं। यहाँ पे इसका जो सोल्यूशन होगा उसे देखो। सोल्यूशन में दिया हुआ cos A - B = √3/2। अब हमें देखना है ये कितने डिग्री की वैल्यू है। तो ये है cos में 30 डिग्री की वैल्यू। तो यहाँ से मिल जाएगा A - B = 30 डिग्री। इसे इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे। ऐसे ही दूसरा वाला लेना है sin A + B = √3/2 और ये साइन में है 60 डिग्री की वैल्यू। यहाँ दोनों तरफ से साइन को हटाएंगे तो आएगा A + B =
60 डिग्री। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। अब पहले और दूसरे समीकरण को हल करो, चाहे विलोपन के तरीके से या फिर किसी और तरीके से इसको हल करो। अगर विलोपन से लगाना तो 1 और 2 को ऐड करेंगे, b से b कैंसिल हो जाएगा, a और a जुट के 2a और 60 30 90। तो जब इसको हल करोगे, दोनों को जोड़ोगे, तो जवाब में आएगा कि 2a इक्वल आएगा 90 डिग्री। तो a की वैल्यू होगी 45 डिग्री। a निकल गया तो b की वैल्यू आएगी 15 डिग्री। आप इसमें रख के देख सकते हो, 45 माइनस 15 30 और यहाँ 45 15 60 हो जाएगा। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड पार्ट का सलूशन। और उसके बाद आगे का सवाल, निम्नांकित बारंबारता बंटन का माध्यक ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम इसे बना देते हैं। जो प्रश्न है यहाँ पे हम बना देते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। पहले का चौथा, तो एक में दिया है वर्ग अंतराल, हम पहले कॉलम बना देते हैं और एक तरफ दिया हुआ है बारंबारता, फ्रीक्वेंसी है और ये क्लास इंटरवल है उसका, और ये दिया हुआ है 40 से 45 का, और अंतराल सब में समान है। और ये कहाँ तक गया पहले उसे ध्यान देते हैं, ये गया 75 तक। ये हो गया इतना। और फिर इसके बाद इसमें जो बारंबारता है 2 3 8 2 3 8 6 6 और 3 2, ये दिया हुआ और निकालना है इसमें माध्यक। तो माध्यक निकालने के लिए एक और कॉलम बढ़ाना पड़ता है, जिसे कहते हैं संचयी बारंबारता। अगर आपको डीपली सीखना है ये सभी चीज़, तो आप हमारे प्लेलिस्ट के वीडियो को देख सकते हो, उसमें हर एक चैप्टर आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने बनाया संचयी बारंबारता। उसके बाद अब क्या करना है, इन्हें जोड़ना। कैसे जोड़ेंगे, पहली वाली बारंबारता लिख दो, उसके बाद उसके नीचे ऐड करो 2 और 3 5, 5 में 8 को जोड़ना है 13, 13 में 6 जोड़ेंगे 19, 19 में 6 जोड़ेंगे 25, 3 जोड़ेंगे 28 और फिर से 2 जोड़ेंगे तो 30। ये हमने ऐड कर दिया। अब जो सबसे लास्ट में आता है इसे हम कहते हैं n। तो माध्यक निकालने के लिए आपको n की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो यहाँ पे लिख देते हैं n की वैल्यू 30 हो गई, और आपको ज़रूरत पड़ेगी n/2 की। तो 30 का जो हाफ होगा वो होगा 15। उसके बाद आपको ज़रूरत पड़ेगी CF की, संचयी बारंबारता के आधार पर हमें जो बारंबारता चुननी है उसकी। तो इसमें से कौन सा लिया जाएगा, तो अब 30 का आधा 15 होता है, वो कौन सा होगा, वो ये है। ये आप देखो क्यों है, क्योंकि यहाँ तक तो 15 हो नहीं सकता, यानी 15 इसी के अंदर है, तो ये हो जाएगा 19। और फिर उसके बाद ज़रूरत किसकी पड़ेगी, F की। वो F कौन सा लेना है, जो ठीक इसके पीछे है, और वो है 6। फिर किसकी ज़रूरत पड़ेगी, L की। L जो इसके सामने हाई फ्रीक्वेंसी, ये है क्लास इंटरवल की जो उच्च सीमा है, उसे हम कैपिटल L से दिखाएंगे, वो है H। उसके बाद ज़रूरत पड़ेगी यहाँ H की, इसके बीच में जो गैपिंग है, इतनी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है माध्यक की। सबसे पहले जो नीचे आया है उसके आधे की ज़रूरत पड़ती है, उसका आधा निकल गया तो फिर हम देखेंगे कि वो है कहाँ। तो वो जिसमें होता है वो हमारा CF होता है, उसके पीछे F होता है, उसके ठीक पीछे L होता है, यहाँ पे H होता है। ये सीरियल से है। अब यहाँ पे सूत्र इस्तेमाल करेंगे माध्यक का। माध्यक का जो सूत्र लगाएंगे, हमने जिस आधार पर खोजा है वो ये होता है, ये सूत्र L माइनस CF माइनस n/2/f इंटू H। इसी के आधार पर इसको सॉल्व करेंगे। तो L की वैल्यू है 60 माइनस CF की वैल्यू
19, n/2 की वैल्यू 15 बाई f की वैल्यू 6 इंटू h इसकी वैल्यू है 5। आगे सॉल्व करो, क्या आएगा 60 माइनस 4/6 इंटू 5 होगा 60 माइनस 20/6, या इसको लिख सकते हैं 60 माइनस 10/3, या लिख सकते हैं 180 माइनस 10/3। सॉल्व करने का प्रक्रिया आप जैसे भी सॉल्व कर सको, 170/3 ये लिख सकते हो, या फिर इसको चाहे तो दशमलव में लिख दो। हम इसी को लिखना पसंद करेंगे और इसी को हम जवाब छोड़ देते हैं। तो इस हिसाब से हमें निकालना है माध्यक। वर्ग अंतराल दिया हो, बारंबारता दिया हो, तो सबसे पहले संचयी बारंबारता बना लेनी है। जो सबसे नीचे आएगा उसका आधा करने के बाद हमें संचयी बारंबारता की वो वाली फ्रीक्वेंसी चूज़ करनी रहती है, फिर उसके ठीक पीछे की फ्रीक्वेंसी लेनी है, फिर उसके बाद यहाँ पे हायर लिमिट लेनी है, और फिर बीच में क्लास इंटरवल जो उसका बनता है। लेकिन ये सब काम तभी करेंगे जब यहाँ पे आप देखोगे कि पहले की हायर लिमिट, दूसरे की लोअर लिमिट, हायर लिमिट लोअर लिमिट ये बराबर होना चाहिए। ये नहीं कि 40 से 45 यहाँ 46 से 50 हो गया, तो जहाँ ख़त्म वहीं से शुरू अगर है तो फिर आप ये काम करोगे। अगर ऐसा नहीं है तो सबसे पहले आप एक रेगुलर क्लास इंटरवल बनाओगे। तो अगर उसका सवाल आगे मिलेगा तो हम आपको आगे वो भी सिखा देंगे। तो ये हो गया पहले का चौथा। तो इस हिसाब से प्रश्न सॉल्व होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा प्रश्न एक बार फिर से। ये है पहले का पहला, ये है पहले का दूसरा, और दूसरा हमने नहीं लगाया क्योंकि सर्कल का कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड प्रश्न था। ये है पहले का तीसरा, ये है पहले का चौथा। अब हम लगाते हैं पहले का पांचवा। इसे करते हैं साइड, इस पेपर को नीचे डालते हैं। और फिर यहाँ पे प्रश्न देखिए, एक बार सामने लाते हैं पेपर को। 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना। सबसे पहला काम क्या दिया है, संख्या के अंकों का योगफल 9 है। दूसरा, इस संख्या का 9 गुना जब लेते हैं तो संख्या के पलटने से बनने वाली संख्या का डबल हो जाता है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। ये है पहले का पांचवा। और इस हिसाब से जो प्रश्न है वो जरूर परीक्षा में आते हैं जो कि अंकों पर आधारित होते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 2 अंक है तो उसमें इकाई दही जरूर होगा, तो मान लेते हैं। इकाई का अंक ये होगा x, और दहाई का मान लेते हैं कि दहाई की जगह पे है y। उसके तुरंत बाद हमें बना देनी है संख्या। संख्या कैसे बनाएंगे, दहाई में 10 से गुणा करके उसमें इकाई को जोड़ देना है। अब उसके बाद चलेंगे जो कंडीशन दिया है। तो पहला जो कंडीशन दिया है, पहले कंडीशन में है संख्या के अंकों का योग 9 है, मतलब इकाई में दहाई जोड़ेंगे तो 9 आएगा। x प्लस y इक्वल 9, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। और उसके बाद दूसरी शर्त, ये है कि इस संख्या का 9 गुना, पहले यहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं क्या लिखा था, एक बार हमको भी ध्यान से हट गया है। सवाल में दिया इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना। तो जो हमारे जो अंक है जो हमने लिया है इसका 9 गुना लेना है, ये वाला 9 गुना। इसको पलटने पर यानी y की जगह पे या x की जगह पे y कर देने से जो अंक बनेगा उसका ये डबल है। इस संख्या का 9 गुना अंकों को पलटने से बनने वाली संख्या का 2 गुना। तो अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। पहले ये हो गया 90y प्लस 9x 20x और 2y। सॉल्व करेंगे तो आएगा ये 88y। 90 में से 2 घटाएंगे 88 आएगा, और 9 में से 20 घटाएंगे तो ऋण 11 आएगा, बराबर 0। 11 से डिवाइड कर देते हैं, 8y ऋण x बराबर हो जाएगा 0। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब इसको चाहे जैसे आप सॉल्व करो। इसे हम विलोपन से लगा देते हैं।
जब हम विलोपन से लगाएंगे तो उसके लिए क्या करेंगे, 1 2 को ऐड कर देंगे। क्यों ऐड करेंगे, क्योंकि x के गुणांक बराबर है। तो ऐड करने से 8 और 1 ये 9 हो जाएगा, और 9 में 0 जोड़ेंगे तो 9 आएगा, यानी y की वैल्यू हो जाएगी 1 और x की वैल्यू आएगी 8। इसलिए जो संख्या बनेगी क्या बनेगी, 2.5 में 10 का गुणा, तो ये हो जाएगा 10y यानी 10 प्लस x 18, यानी संख्या जो बनेगी वो 18 बनेगी। अब हम अपना उत्तर चेक कर लेते हैं। 18 का 9 गुना 162 और 18 का उल्टा 81, उसका 2 गुना 162। मतलब हमने जो प्रश्न सॉल्व किया ये बिल्कुल सही है। तो ये है पहले के 5वें का जवाब। चलो आगे का प्रश्न दिखाते हैं हम आपको फिर से। यहाँ पे आप देखिए, प्रश्न है निम्नांकित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करो। तो सबसे पहले हम इस प्रश्न को लिख लेते हैं। यहाँ पे जो अंतराल है देखो 10 20 30 लगातार चल रहा है और ये ख़त्म हुआ है 80 तक। तो पहले हम इसे उतार लेते हैं, उसके बाद हम आपको आगे समझाएंगे। एक में है वर्ग अंतराल और एक तरफ है बारंबारता। 0 से 10, अस्सी तक था, तो हम यहाँ 80 तक लिखते हैं। अब उसके बाद इसमें बहुलक क्या है, 7 14 13 12 20, यहाँ तक हो गया। उसके बाद है 11 15 8, 11 15 8। निकालना है बहुलक। बहुलक का सूत्र क्या होता है, यल प्लस f1 माइनस f0 टू f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h, ये होता है सूत्र। अब हम आपको समझाते हैं कौन क्या है। f1 का मतलब होता है सबसे बड़ी बारंबारता है। तो इसमें जो सबसे बड़ा है वो कौन सा है, वो है 20। तो ये हो गया f1। इसके ऊपर जो रहेगा उसको कहेंगे f0 और इसके नीचे जो रहेगा उसको कहेंगे f2। यल किसे कहेंगे, f1 के ठीक सामने जो ये छोटी वाली लिमिट है ये है हमारा l। एच कौन है, इसके बीच में जो अंतराल है 40 और 50 के बीच में 10, तो सबको रख लो आ जाएगा। यल की जगह पे 40, f1 की जगह पे 20, f0 की जगह पे 12, 2f1 यानी 20 का डबल 40 माइनस f0 12 माइनस f2 11 गुणे h का मान 10। 20 में से 12 घटाएंगे तो 8 आएगा, और यहाँ 11 और 12 23, और 40 में से 23 घटाएंगे तो आएगा 17, और यहाँ पे कर देते हैं 10 से गुणा, तो ये हो जाएगा 40 और ये हो गया 80/17। इसको भी चाहे तो सही बटन बना सकते हो। 17 चौको 68 और 12, या इसको लिख सकते हो 44 सही 12/, चाहे तो आप दशमलव वगैरह में सॉल्व करो या फिर आप इसका उत्तर लिख लो। तो ये प्रश्न हम लाइव सॉल्व कर रहे हैं आपको समझाने के लिए। तो अगर इसमें प्रश्न को उतारने में या लिखने में कहीं पे कोई गलती होगी तो उसका आप सुधार कर लीजिएगा, या फिर आप हमें कमेंट में बता दीजिएगा। हम उसे डिस्क्रिप्शन के अंदर या फिर किसी कमेंट में पिन करके हम उसको सही कर देंगे। तो ये हुआ पहले के 5वें का जवाब, ये यहाँ से है यहाँ तक, और ये है पहले के 6वें खंड का जवाब जिसमें हमें निकालना था बहुलक, वो ये है। अब दिखाते हैं हम आपको आगे के प्रश्न। तो कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो हमें नहीं लगाने हैं, वो हम
यहाँ पे लिख देते हैं दूसरे का। यहाँ पे सवाल में लिखा किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए, तो केवल 5 हल करना है, क्योंकि सवाल में यहाँ पे आप देख सकते हो कुल 6 खंड है, तो इसमें से आपको 5 करना, कोई एक आप छोड़ सकते हो। तो इसमें जो पहला प्रश्न है, दर्शाइए कि धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 4q+3 या के रूप का होता है, जहाँ q एक पूर्णांक है। तो हम इसे भी छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि हमने एक नंबर सिस्टम का प्लेलिस्ट बनाया है, आप वहाँ से जाके देखोगे तो पूरी जानकारी हो जाएगी। वैसे अगर हम यहाँ लगा के सिखाएंगे तो आपको अधूरी जानकारी ही रहेगी। या फिर आप चाहो तो 2022 का जो अंशाल पेपर हमने सॉल्व किया है, उससे पहले वाले का सब में इस टाइप के प्रश्न हैं, हमने सबको सॉल्व किया है और लगभग ये कई बार आ भी चुका है। तो नंबर सिस्टम या फिर जो रियल नंबर वाली जो प्लेलिस्ट है, आप एक बार ज़रूर विजिट करें उस पर, तो आपका ये मसला हल हो जाएगा। ये जो दूसरे का पहला है, तो दूसरे का पहले में 2 खंड है, हम दोनों को छोड़ दे रहे हैं। ये दोनों आप कर लीजिएगा और फिर ये आगे का हिस्सा हम लगा के दिखा रहे हैं आपको। आगे तो सवाल आगे नहीं है, इसलिए आज हम इसको दी एंड करने की कोशिश करेंगे। तो ये हो गया दूसरे का दूसरा पार्ट। प्रश्न है, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है, मतलब उसकी जड़ तक जाता है। कोई एक मीनार बना लेते हैं और एक रास्ता है, थोड़ा लाइन टेढ़ा मेढ़ा होगा तो आप एडजस्ट कर लीजिएगा। ये रास्ता हो गया, ये मीनार हो गया, उसकी जड़ तक जाता है। ये किधर गया सवाल, यहाँ पे आप देख सकते हैं। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 अंश के अवनमन कोण पर, कोई आदमी यहाँ है और कोई कार मान लो यहाँ, ये उसको देखता है, तो अवनमन कोण पाता है 30 अंश का। वैसे अवनमन कोण तो यहाँ बनता है, क्योंकि ये और ये दोनों एकांतर है, इसलिए 30 अंश का हो गया। यहाँ पे कार को पाता है। फिर है, जो मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से आ रही है, मतलब मीनार की जड़ की तरफ वो आ रही है और फिक्स स्पीड के साथ, यानी कोई उसमें फेरबदल नहीं हो रहा है। और 6 सेकंड के बाद उसने पाया कि अब अवनमन कोण 60 हो गया। 6 सेकंड के बाद उसको एक नया अवनमन कोण मिला 60 अंश का, तो वो ये वाला एंगल हो गया 60 अंश का। इस बिंदु से मीनार तक पहुंचने में लिया गया समय ज्ञात करो। तो चाहे आप वैसे डायरेक्ट बता दो, विकल्प वाला प्रश्न हो, तो 30 से 60 होने में जितना टाइम लगता है उसका आधा टाइम लगता है यहाँ से वहाँ तक जाने में। लेकिन कैसे सॉल्व करेंगे इसको, तो उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे फिगर बना देते हैं, वहाँ पे नाम लिख देते हैं ABCD, ऐसा कुछ, जिसमें AB मीनार है, कार पहले पॉइंट D पर है, फिर वहाँ से आगे बढ़ रही है, फिर पॉइंट C पर पहुँची है। तो इसको आपको शब्दों में लिखना पड़ता है, ऐसे सवाल नहीं लगाना रहता। पहले से आप शब्दों में लिखेंगे कि माना एक AB एक मीनार है, ए पर कोई व्यक्ति बैठा है, वहाँ से वो बिंदु D पर स्थित एक कार को देख रहा है, जहाँ से अवनमन कोण 30 अंश है। 6 सेकंड के बाद कार की स्थिति बिंदु C होती है, जहाँ पे अवनमन कोण 60 अंश है। बिंदु D से C तक जाने में 6 सेकंड का टाइम लगता है, तो C से B तक जाने में कितना समय लगेगा। तो इस हिसाब से आपको पहले लैंग्वेज सेट करने होंगे, उसके बाद आपको प्रश्न लगाने होंगे। ये नहीं कि ऐसे फिगर बना के छोड़ दिया। इस हिसाब से अगर आप प्रश्न लगाएंगे तो फिर आपके अंक काटे जाएंगे। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, प्रश्न को लगा देते हैं, फिर उनको लगता है कि हमने सही किया है, तो बीच में ऐसे कोई ना कोई पार्ट वो ज़रूर छोड़ के आते हैं। तो यहाँ पे सवाल में पूछा CB के बीच कितना टाइम लगेगा, तो हम यहाँ पे मान लेते हैं, सबसे पहले तो ये मान लेते हैं कि कार की चाल क्या है। कार की चाल मान लेते हैं x किलोमीटर है, क्योंकि यहाँ सेकंड की बात है तो हम सेकंड मान लेते हैं, x मीटर पर सेकंड, ये हमने मान लिया। तो यहाँ पे जो DC दूरी बनेगी वो कितनी बनेगी, दूरी गुणे समय हो जाएगा। तो यहाँ पे चाल x और 6 सेकंड लगा है यहाँ से वहाँ तक जाने में, तो DC होगा 6x मीटर, ये हो गया। और
अब यहाँ से हम ये मान लेते हैं कि मीनार की कुछ ऊंचाई भी होगी, जो कि ए बी है, उसको कुछ मान लेते हैं कि वो h मीटर है। यहाँ एच एम हो गया, h मीटर मान लेते हैं। तो अब एक ट्रायंगल ये है, एक ट्रायंगल ये है। तो सबसे पहले लिखेंगे समकोण त्रिभुज, कोई एक ले लो, चाहे छोटा वाला चाहे बड़ा वाला। चलो पहले हम बड़ा ले लेते हैं, ए बी डी। इसमें लगाएंगे tan 30 डिग्री। जवाब में आएगा ए बी अपान डी बी। ये लंब है, नॉर्मल जिसे कहते हैं, और ये उसका बेस है। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, और ए बी को हमने एच माना है, और जो डी बी पार्ट है वो डी सी और सी बी का मिक्स है। तो यहाँ से इसको गुणा करेंगे तो आएगा डी सी प्लस सी बी बराबर होगा h√3, और डी सी की वैल्यू है 6x। तो यहाँ से सी बी की वैल्यू होगी h√3 माइनस 6x। इसको हम कोई एक इक्वेशन मान के छोड़ देते हैं। अब उसके बाद एक और ट्रायंगल है छोटा वाला, यहाँ पे चलते हैं। तो लिखेंगे tan 60 डिग्री इक्वल ए बी अपान सी बी। tan 60 की वैल्यू होती है √3, ए बी को हमने h माना, और सी बी की वैल्यू यहाँ है h√3 माइनस 6x। अब इसका क्रॉस गुणा करेंगे तो आएगा 3h माइनस 6√3x इक्वल h, या फिर h को इस तरफ कर दोगे तो आएगा 2h इक्वल 6√3x। डिवाइड कर देंगे तो h की वैल्यू आएगी 3√3x। ये हो गया h का मान। अब इस h की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे। समीकरण 1 में h बराबर 3√3x रखने पर, रख के देखते हैं क्या आता है। तो h की जगह पे 3√3x, और पहले से √3 है, माइनस 6x। यहाँ पे आप देखोगे 3 का करड़ी 3 गुणा होगा 3 होगा, 3 का 3 में गुणा 9, 9x माइनस 6x। 9 में से 6 जाएगा 3x। तो ये हो गया सी बी की दूरी। तो अब यहाँ जो समय लगेगा वो कितना लगेगा, समय बराबर होता है दूरी बटे 4। तो दूरी कितनी है 3x, और रफ्तार कितनी हमने मानी है यहाँ पे x। तो डिवाइड कर देंगे तो आएगा ये 3 सेकंड। और ये बात हमने बताया था, जब एंगल 30 से 60 हो रहा हो तो टाइम उसका आधा लगेगा, यानी 6 का आधा 3 ही लगेगा। तो इस हिसाब से आपको प्रश्न सॉल्व करना है। ये आप पूरा डिटेल एक बार देख सकते हो। ये है दूसरे का दूसरा पार्ट। और आपको अगर डीपली जानकारी रखनी है एक एक टॉपिक की, तो अभी चूँकि समय बहुत ज़्यादा है आपके पास परीक्षा की तैयारी का, तो आप हमारे प्लेलिस्ट का वीडियो ज़रूर देखें। वहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। तो यह है दूसरे का दूसरा, और यहाँ तक ये है इसका सॉल्यूशन। आप इसे अपने कॉपी में लिख सकते हैं। और उसके बाद दिखाते हैं हम आपको अगला प्रश्न। ये भी कंस्ट्रक्शन का है, इसलिए हम आपको केवल इसे समझा देते हैं, लगाएंगे नहीं। कंस्ट्रक्शन के हमने सारे सवालों को लगाया है, इसलिए हम इसे भी छोड़ेंगे। बिंदुओं -2, और b 2, 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करो। a की वैल्यू है -2, यहाँ हम रफ में आपको समझा देते हैं, आप लगा ले जाओगे। -2, और b की वैल्यू है 2, 8। 4 बराबर भागों में बांटने वाले इसमें निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो 4 खंड करना है, 3 खंड 5 खंड होता तो थोड़ा कठिन था, लेकिन 4 आसान है। सबसे पहले आपको निकालना है इसके ठीक बीच वाला। मान लो ठीक बीच वाला पॉइंट C है, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, दोनों लोगों को जोड़ के आधा कर दो। तो -2 और 2 जोड़ेंगे तो केवल 0 आएगा, और 0 का आधा 0 का, इसका कोऑर्डिनेट क्या बनेगा 0।
फिर 2 और 8 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, 10 का आधा 5। सूत्र होता है x1 + x2/2 और उसके बाद y1 + y2/2। ये होते हैं भुज और कोटि के निर्देशांक। तो ये हो गया बिंदु सी। हम यहाँ रफ टाइप समझा रहे हैं आपको। फिर उसके बाद इसके 4 खंड करने हैं। अब इन दोनों का 2 खंड कर दो, तो ये मान लेते हैं पॉइंट मिला D। अब D इन दोनों के बीच में बढ़ेगा, 0 और 2 का टोटल 2 होगा, उसका आधा हो जाएगा 1। 5 और 8 13 होगा, उसका आधा 13/2 लिख दो या 6.5 लिख दो। अब इधर आओ, ऋण 2 में 0 जोड़ेंगे तो ऋण 2 ही आएगा, आधा करेंगे ऋण 1। 5 और 2 जोड़ देते हैं तो आएगा 7/2। मान लो ये पॉइंट है E। तो ये हो गया -2, 2 और 2, 8 को 4 बराबर खंडों में बांटने वाले बिंदुओं के निर्देशांक। ये 3 निर्देशांक है जो मिला के इसको 4 खंड कर दे रहे हैं। ये है दूसरे का तीसरा प्रश्न।